हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर सेट की एक और नई वीडियो में। गाइस, कोई भी चीज़ अगर आप हद में रहकर करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन आप अगर अपने हद से ज़्यादा अगर अपने लिमिट को क्रॉस करके उसे आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह बनती चली जाती है। इसे हम ट्रेडिंग की भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे हम ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। अगर आप लिमिट में रहकर ट्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ग्रीन पोर्टफोलियो लेकर अपने घर जाते हो, लेकिन अगर आप इस ग्रीन पोर्टफोलियो पे शांत नहीं रह पाए, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी ग्रीन पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे आपकी रेड पोर्टफोलियो में कन्वर्ट होती चली जाती है। इसे हम आइए चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आज हमें फर्स्ट हाफ में एक अच्छा फॉल ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था एंड सेकंड हाफ में भी हमें यहाँ पर जो मार्केट ने फॉल ऑफ दिखाया उसे मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अंततः मार्केट यहाँ तक पहुँच नहीं पाई। मार्केट ने यहाँ पर हमें एक हाफ रिकवरी दिखाया है और उसके बाद मार्केट ने हमें एक साइडवेज मूव यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो फर्स्ट हाफ में हमें एक डाउनफॉल, एक अच्छी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। यहाँ पर जिस किसी ने भी पुट लिया होगा, जाहिर सी बात है कि एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बुक किया होगा, एक अच्छा प्रॉफिट वो घर लेकर गए होंगे। लेकिन इतनी यूनिडायरेक्शनल मूव के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन में भी लॉस बुक करते हैं। क्यों लॉस बुक करते हैं? क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो, सपोज करो कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हुई थी, मार्केट ने यहाँ से फॉल होना शुरू किया। आप 10-15 मिनट तो वेट करोगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। प्राइस एक्शन के बनने का आप यहाँ पर वेट करते हो। कहीं ना कहीं आप देखते हो कि मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करी थी, सपोर्ट लाइन। अब मार्केट ने इसे यहां पर ब्रेक कर दिया है। ये हमें एक अच्छी मोमेंटम दिख रही है, मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल यहां पर बनती हुई दिख रही है और इस रेड कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक करके हमें नीचे के साइड फॉल दिखाया है। तो आप मान लेता हूं कि यहां पर पुट के लिए गए। क्या हुआ उसके बाद? यहां पर आपने पुट के लिए यहां पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल तक आपने वेट किया। जैसे ही यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन रहा है आपने यहां पर एग्जिट कर दिया। चलो ठीक है, इतने में भी आपने एग्जिट कर दिया तो आपका करीब यहां पर मान लेता हूं कि 5000 प्रॉफिट आपको यहां पर हो गया। 3 कैंडल में ही आपने यहां पर 8-10 लॉट यहां पर लिए हुए होंगे। उसके बाद क्या हुआ? देखा आपने कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी वो एक छोटी कैंडल रह गई। उसके बाद मार्केट क्या हुआ? और नीचे फॉल होना शुरू हो गई। तो आपने मान लेता हूं कि ये एक कैंडल यहां पर बनने का वेट किया, दूसरा कैंडल यहां पर बनने का वेट किया, आपने यहां पर फिर से पुट पे एंट्री लिया। क्या हुआ उसके बाद? मार्केट में थोड़ा 1-2 ग्रीन कैंडल यहां पर बनने लगे। तो कहीं ना कहीं जब आप यहां पर एंट्री लेते हो और आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 5000 के प्रॉफिट में है और आप दूसरी बारी एंट्री ले रहे हो तो कहीं ना कहीं मन में ये थॉट्स आते हैं कि यार मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं और क्या पता हो सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। मैंने यहां पर पुट तो ले लिया है क्योंकि मार्केट फॉल हो रही थी, लेकिन हो सकता है कि अब रिवर्स हो जाएगी बिकॉज मार्केट इतना फॉल हो चुकी है ऑलरेडी और ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं कि मार्केट को वो इफेक्ट करे और मार्केट इतना नीचे फॉल हो जाए। कहीं ना कहीं बहुत सारे मन में हमारे सवाल उठने लगते हैं। तो यहां पर आप क्या करते हो? ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है इसमें आप कहीं ना कहीं यहां पर एग्जिट करते हो तो 5000 का जो प्रॉफिट होता है आपका वो थोड़ा कम होकर यहां पर 4000 के अराउंड यहां पर दिखने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अभी भी प्रॉफिट में। उसके बाद क्या होता है? मार्केट वापस से ऊपर जाती है थोड़ी सी और फिर क्या होता है? नीचे फॉल होनी शुरू कर देती है। 1 कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल ऐसे बनने लगती है। अब कहीं ना कहीं आपके मन में वापस से थॉट आता है कि यार अरे ये तो मार्केट वापस से नीचे आ रही है, मैंने यहां पर एग्जिट करके बेकार में ही गलती कर दी, मुझे यहां पर एग्जिट नहीं करना था, मुझे इसे होल्ड करना चाहिए था। मार्केट तो और नीचे आ रही थी। आप अगेन 3-4 कैंडल बनने का वेट करते हो, मार्केट अगेन यहां पर एक रेड कैंडल बड़ी सी आपको दिख रही है। ये रेड कैंडल बनने पे बहुत लोगों ने यहां पर क्या किया होगा? पुट के लिए गए होंगे, आप भी गए होंगे, मैक्सिमम चांसेस है। और यहां पर जाने के बाद क्या होता है? वापस से मार्केट यहां से ऊपर आने लगती है। अब आप क्या सोचते हो कि यार मुझे यहाँ पर मैं ओवर ट्रेडिंग तो कहीं नहीं कर रहा, कहीं मेरा 5000 का लॉस था वो 4 में हो गया, अब शायद मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप निकलने की कोशिश करते हो कि यहाँ मैं पुट के लिए गया हुआ हूँ, थोड़ा प्रॉफिट मैं हो सकता है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट 1000-2000 का प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। क्या होता है? मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है, नीचे आती है थोड़ी सी, आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो 100-200 का प्रॉफिट में दिख रहा होता है, आप तभी भी एग्जिट नहीं करते। कहीं ना कहीं जब आपको प्रॉफिट, एक बात आप याद रखना कि कहीं ना कहीं जब आपको प्रॉफिट होती है आप उस ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देते हो, लेकिन जब आपको लॉस हो रहा होता है तब आप उसे होल्ड करके ज़्यादा देर तक बैठते हो कि कहीं ना कहीं ये जो लॉस है वो मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए एट द एंड में। और इस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर निकलती है, 100-200 आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं रुकते क्योंकि आपको तो 100-200 चाहिए ही नहीं, आपको तो यहाँ पर 1000-2000 चाहिए। अब मेरा यकीन मानो आप, अगर आपको 1000-2000 भी मिलते तो भी आप नहीं निकलते।
निकलते कहीं ना कहीं आपको 4000 5000 चाहिए होते। क्यों? क्योंकि ये आपका इमोशन है, ये आपकी लालच है, ये आपकी ग्रीड है, जिसे आपको कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। और क्या होता है, क्या मार्केट उसके बाद फिर नीचे आती है? नहीं आती है। 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आपको दिखाकर फिर मार्केट ऊपर निकल लेती है, फिर यहाँ से ऊपर निकल लेती है, फिर थोड़ा पुल बैक दिखाकर फिर ऊपर निकल लेती है। तो ये क्या होता है, 500 का दिखता है आपको लॉस, थोड़ी नीचे आती है तो ये 350 होता है, आपको लगता है कि अब तो और नीचे आएगी, मेरी जो लॉस है वो और रिकवर होगी, वापस से और मार्केट ऊपर निकल लेती है। तो जो 500 होता है ये आपका 800 हो जाता है। 800 के बाद क्या होता है, थोड़ी मार्केट नीचे एक मूवमेंट दिखाती है, आपका ये जो 800 है वो शायद 700 हो जाए। 700 होने पे लगता है कि अच्छा मार्केट तो अब नीचे आ रही है, मतलब ये जो मेरा लॉस है वो कम हो रहा है, थोड़ा और नीचे आ जाए, थोड़ा और नीचे आ जाए। ये सोच के आप होल्ड करते हो, मार्केट फिर से ऊपर निकल लेती है और कहीं ना कहीं आपका जो 5000 का जो प्रॉफिट था, जो 4000 हो चुका था, धीरे धीरे वो 3000 हो गया होगा, 2000 हो गया होगा, 1000 हो गया होगा। एट द एंड क्या होता है, वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट होकर आप 4-5 हज़ार जो प्रॉफिट रहता है उसको आप 4-5 हज़ार लॉस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देते हो और एट द एंड आप लॉस बुक करके घर जाते हो। तो एक चीज़ हमें क्या सीखने को मिलती है कि अगर आपको कोई भी एक डायरेक्शनल मूव मिलती है मार्केट में, हमें यह पता है कि ये मूव तो चार्ट बनने के बाद मैं बात कर रहा हूं, तो बातें करना बहुत ही आसान हो जाती है। लेकिन जब आप वहां पर ट्रेडिंग के दौरान रहते हो तो एक एक कैंडल, जब एक एक सेकंड का जो कैंडल बन रहा होता है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को स्ट्राइक करता रहता है कि यार इतनी बड़ी कैंडल यहां पर बन गई, यार ये इतनी बड़ी मूवमेंट हमें दिख गई, काश मैं यहां पर ले लिया होता तो ये मार्केट हमें इतना नीचे फॉल दिखा देती, यहां पर मैं पुट ले लिया होता, मुझे 1000-2000 का फायदा हो चुका होता। लेकिन कब? वो तो चार्ट बनने के बाद आप देख रहे हो। अगर मान लो कि यहीं पर आपको यहां पर पहले से पता होता कि अगर मान लो कि मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनने वाली है, आप सपोज करो यहां पर पुट के लिए जाते, और क्या होता अगर ये मार्केट इतना नीचे मूवमेंट दिखाकर वापस से ऊपर आती और अपनी एक छोटी सी बॉडी ऐसे बनाती, एक अपना शैडो इतना बड़ा बनाती। इसका मतलब क्या कि मार्केट ने यहां कहीं पर ओपनिंग दी थी, मार्केट ने यहां तक का हाई लगाया, नीचे गई और यहां पर आकर क्लोजिंग दी, तो मार्केट ने मूवमेंट तो किया है इतना दूर तक, लेकिन क्लोजिंग यहीं पर हुई है। और आप यकीन मानो कि इस क्लोजिंग के दौरान आप एग्जिट तो नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा इस कैंडल के हिसाब से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना कि आप जब भी मार्केट में एक यूनिडायरेक्शनल मूव पकड़ लिए हो कि हाँ मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करी है तो मुझे इस साइड ही रहना है, तो 1-2 ग्रीन कैंडल बनने का वेट मत करो। इधर आप तो एक टारगेट सेट कर लो कि इधर मेरा टारगेट अचीव होगा या फिर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो अचीव होगा। 1:2 का रेशियो रखा करो, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का रख रहे हो तो टारगेट 200 पॉइंट का रखा करो। अगर ऐसा ट्रेड नहीं मिल रहा, अगर आपको डाउट है कि हाँ मार्केट इतना ऊपर नहीं जाएगी, तो 1:1 का ट्रेड रख लो, 100 का स्टॉप लॉस रख लो, 100 का प्रॉफिट रख लो, ऊपर टारगेट रख लो। अगर इतना भी नहीं मिल रहा आपको लग रहा है कि 100 पॉइंट का मूवमेंट भी मार्केट नहीं देगी, लेकिन जो लॉस है मेरा वो 100 पॉइंट का आपको लग रहा है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड अवॉइड करने की जरूरत है। आज की अगर आप मार्केट देखो तो अगर आप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर अगर आपने पुट लिया होगा तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखना होगा यहाँ कहीं पर, जो कि मेरे ख्याल से ये एक 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर होता तो आपको टारगेट यहाँ पर 200 पॉइंट का रखना था कि अगर मैं स्टॉप लॉस यहां पर रख रहा हूं, ये 100 पॉइंट का मूवमेंट है तो मेरा टारगेट अप्रॉक्स से आप बोल सकते हो 200 पॉइंट, करीब से करीब 36,200 से लेकर 36,000 तक हमारा टारगेट यहां पर होना चाहिए। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 36,000 को, तो 35,800 तक हमारा मार्केट यहां तक हमारा टारगेट होता, क्योंकि 100 पॉइंट का तो हमारा स्टॉप लॉस ही है। तो अगर आप 1:1 भी नहीं ले रहे, 1:2 भी नहीं ले रहे अपने ये में पोर्टफोलियो में, तो आप 1:1 का टारगेट लेके ट्रेड कर लो, क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। अगर इससे भी कम मिल रहा है आपको, अगर मान लो कि स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं आपको इस रेशियो से ज़्यादा मिल रहा है, टारगेट इससे कम मिल रहा है, तो फिर आपको ट्रेड अवॉइड करने की जरूरत है, वहां पे आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना। चलिए बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई लर्निंग की बातें। अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या मूवमेंट दिख रही है। तो एक अच्छा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ है, इसे हम एज अ पोल यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, और ये हमारा एज अ फ्लैग यहाँ पर बन रहा है जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक इनवर्स फ्लैग एंड पोल आप बोल सकते हो कि जो कि हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अच्छा, अब ये इनवर्स फ्लैग एंड पोल क्या होता है? तो जनरली मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि फ्लैग एंड पोल हमारा होता है, ये एक हमारा बुलिश साइन होता है कि मार्केट अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो हमें ऊपर से मूवमेंट दिखाएगी, यहाँ पर हमें एक अपवर्ड मूव यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 10 में से 8 बारी मार्केट ऊपर निकलती है और 2 बारी यहाँ से नीचे फॉल होती है सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके। लेकिन भाई इनवर्स फ्लैग एंड पोल में क्या होता है कि मार्केट में ये पोल बनता है, ये हमारा एक फ्लैग बन रहा होता है। तो अब क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट ले रही होती है इस लाइन में, तो चांसेस होते हैं कि बहुत
बार ऐसा देखा गया है कि 10 में से 8 बारी मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड फॉल दिखाती है, तो इन्वर्स फ्लैग एंड पोल को हम एज अ बियरिश कंसिडर करते हैं। तो अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुलती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, मैं बोलूंगा कि ये जो मार्केट की जो लो है इससे कहीं ना कहीं ब्रेक होने देना नीचे के साइड, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगी। जस्ट अ सेकेंड गाइस, वो लाइन करीब से ऐसे बनेगी यहाँ पर। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा इस लेवल को ब्रेक होने देना, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट होगा आज के लो तक का। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो हम यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और वो ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से होगी। तो ये हमारा एज अ ट्रायंगल शेप पैटर्न भी हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो हम इस स्पाइक के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अच्छा, ये स्पाइक क्यों? तो अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा आपको। अब अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये लाइन जो है वो मार्केट को बहुत बारी एज अ सपोर्ट ट्रीट कर चुकी है, एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर चुकी है। तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो मार्केट को बहुत ही अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो अगर मार्केट इसे फ्लैट खुल के ब्रेक करती है, ऊपर के साइड निकलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम अच्छा होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहां तक का और सेकंड टारगेट होगा हमारा ये जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है यहां तक का। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ही खुल जाती है, इस लाइन के ऊपर ही खुल जाती है, तो एक डिप लेके जाएगी ऊपर तो हम कॉल के साइड जाएंगे। गैप डाउन खुल जाती है तो एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। अगर बहुत ही ज्यादा ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो मस्ट है कि आप वो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी की। निफ्टी में हमें कहां पर कैसा चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली आपको अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो ये मैंने कल एक लाइन ड्रॉ करी हुई थी। ये लाइन पे मार्केट बहुत बड़ी सपोर्ट ले रही है। ये लाइन मार्केट के लिए एज अ डिसाइडिंग फैक्टर अब बनते जा रही है कि क्या ये मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करके एक बाउंस दिखाएगी ऊपर के साइड। अगर बाउंस दिखाना होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलना होगा, और अगर मार्केट को नीचे फॉल होना होगा तो इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक करके नीचे फॉल होगी तो 16,000 तक मार्केट फिर हमें आते हुए दिख सकती है। बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमारा मेन सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बन रहा है। तो अगर मान लो कि कल मार्केट को कल के दिन फ्लैट खुल जाती है, तो फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और वो ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से होगी, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन यहां पर बनती हुई हमें दिख रही है। और वहीं अगर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूं तो हमारा सपोर्ट लाइन भी आप यहां पर बनते हुए देख सकते हैं। कुछ हद तक ये जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से हमें मैच होते हुए दिख रही है। तो अगर मान लो कि निफ्टी यहाँ कहीं पर फ्लैट खुल जाती है, ऊपर निकलती है, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ये जो मार्केट ने यहाँ पर जो स्पाइक बनाया हुआ है, जहाँ पर रेजिस्टेंस खाया हुआ है, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होने देना, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं ऊपर के साइड। टारगेट हमारा कहाँ तक का होगा? टारगेट होगा हमारा इस लेवल तक का, यहाँ तक का। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद इस लो के ब्रेक होने का वेट कर लेना, क्योंकि ये मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस भी पहले काम कर चुकी है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ये देखो मार्केट के लिए आजा सपोर्ट काम कर चुकी है। तो ये लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, मैं बोलूंगा इस लेवल को भी ब्रेक होने देना, फिर हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहां तक का, एंड मैक्सिमम चांस है कि मार्केट को यहां पर थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट यहां तक आती भी है, इस लाइन को ब्रेक करके सपोर्ट लेगी, ऐसे कुछ देर अगर यहां पर स्पेंड करती है, जस्ट लेट्स से कि हाफ एन आवर या फिर आप बोलो कि 1 घंटे के आसपास, तो फिर चांसेस हो गए कि मार्केट इसे कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगी। और अगर मान लो कि 5 से 10 मिनट में मार्केट यहां से आई आज की जैसे और सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, तो हम उस केस में यहां पर एग्जिट कर देंगे। क्योंकि अगर मार्केट इसके पास वक्त गुजारेगी इस लाइन के पास, तो चांसेस होंगे कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड फॉल हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम पुट के साइड हम जा सकते हैं, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है, तो एक डिप का वेट करेंगे इस लाइन से, चाहे वो आज की क्लोजिंग से हो, चाहे मार्केट नीचे भी आ जाए, इस लाइन से भी एक डिप लेके ऊपर निकल ले तो हम कॉल के साइड जाएंगे।
अदरवाइज अगर मानते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, सपोज करो कि इस लेवल की यहां पर खुल जाती है, तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करेंगे, चाहे वो इस लाइन से एक रेजिस्टेंस हो या फिर हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इस लाइन के नीचे नीचे ऊपर जाने की कोशिश करे, तो उस केस में हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे यहां पर। हाँ, अगर मान लो कि यहां पर खुल के एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए या फिर इस लाइन से रेजिस्टेंस खा के नीचे आए, तो फिर हम यहां पर पुट के साइड जाएंगे। कब अवॉइड करेंगे? जब मार्केट इस लाइन के नीचे नीचे ऊपर जाने की कोशिश करेगी। एंड अगेन सेम चीज कि अगर बहुत ही ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन खुलती है, तो फिर मैं आपको फर्दर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो कि मस्ट है कि वो आप ज्वाइन कर लो। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।